प्यारे बंधु, आज हम सभी भारत की राजधानी दिल्ली के निकट हरियाणा प्रांत सोनीपत जिला राई तहसील असावरपुर ग्राम अनेकांधाम लघु संबित शिखर क्षेत्र में पारसनाथ जिलालय में बैठे हुए हैं। आज का पावन प्रसंग आचार्य आदिशंकर अंकलिकर परंपरा के तृतीय पट्टाचार्य आचार्य सन्मति सागर जी महामुनिराज, जिन्हें हम तपस्वी सम्राट के नाम से जानते हैं, आज उनका जो है समाधि दिवस है। आचार्य सन्मति सागर जी महाराज वो तपस्वी महाराज थे, इस युग के जो सर्वश्रेष्ठ तपस्वी थे, तो वह आचार्य सन्मति सागर जी महाराज थे। उनके बाद ही अन्य जो साधक बड़ी तपस्या कर रहे हैं, चाहे वो आचार्य प्रसन्न सागर हो और वो सब उसके बाद जो है प्रारंभ हुआ, उनसे प्रेरणा लेकर के ऐसे महान तपस्वी जिनको मैंने 1997 में पहली बार देखा। ये आप देख रहे हैं बीच की जो प्रतिमा है, कितने ऐसा बिल्कुल शरीर और लेकिन शरीर से जो चमक तेज जो है, और जिनकी जो वाणी में ओज था, जो उनकी तपस्या का प्रभाव था। कहते हैं जो है उन्होंने अपने जीवन साधना काल में लगभग 5-7 हजार जो है उपवास किए होंगे। उन्होंने अनेक वर्षों तक जिन्होंने अनाज का त्याग रखे, अनेक प्रकार के जो रस हैं उन रसों का वो जिनका त्याग था, मतलब कितने वर्षों तक केवल छाछ में ही उन्होंने जीवन व्यतीत किया। और इतनी सब तपस्या करने के बाद भी जैसा उनका नाम सन्मति, विशेष मति विशेष ज्ञान, कोई भी कहीं से भी कुछ भी आ जाए, कैसी भी जो है जिज्ञासा लेके जाए, उसका बड़े सिद्धांत से आगम से उसका जो है वह क्या करते थे, उसका निराकरण करते थे, उसका समाधान करते थे। और हो भी क्यों ना हो, नाम उनका सन्मति है और विद्या भी किनसे प्राप्त की, जो आचार्य आदिशंकर परंपरा के द्वितीय पट्टाधीश महावीर कीर्ति महाराज, जो 18 भाषाओं के ज्ञानी थे, ऐसे उन महाराज से उन्होंने जो है ज्ञान प्राप्त किया, उनसे पद प्राप्त किया। ऐसे सन्मति सागर जी महाराज जो उत्तर प्रदेश की जो एटा नगरी, एटा जिले में जो पपोतु ग्राम में जिनका जन्म हुआ, जिनका नाम जो ग्रस्त अवस्था का नाम ही एक हमारे विशेष था, ओम प्रकाश। ओम जो पंच परमेष्टि का प्रतीक है, प्रकाश जो अपनी आत्मा को स्वयं प्रकाशित किया और सही जन को जो है उन्होंने प्रकाशित किया। आज यदि हम यहाँ पर हैं तो उनकी ही देन है। यदि वो आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी मुनिराज को दीक्षा नहीं देते, चुल्लक संयम के मार्ग पर नहीं बढ़ाते, तो पता नहीं हम लोग भी आज मार्ग पर नहीं बढ़ पाते। ऐसे उन सन्मति सागर जी महाराज जो सभी पर वात्सल्य लुटाते थे, सभी को संयम के मार्ग बढ़ाते थे। पूज्य गुरुदेव बिहार कराने गए थे, उनका कटनी से बिहार कराने बुढ़ार तक गए थे, और बिहार कराते कराते ऐसा उनका आशीर्वाद मिला, ऐसा उनका सानिध्य मिला कि एक दिन के ब्रह्मचारी रहे और अगले दिन क्षुल्लक दीक्षा हो गई। कितने सारे लोगों को उन्होंने दीक्षा के मार्ग पर लगाया। ऐसे आप हमारे यहाँ जो सुबल सागर जी महाराज आए थे पिछले साल, इसी साल लगभग, वो उनके अंतिम शिष्य हैं। ऐसे ही वह तपस्वी सम्राट कहते हैं, गा सकूं तुम्हारा नगमा, वो साज कहाँ से लाऊं,
सुना सकूं आपको वो अंदाज कहाँ से लाऊं, चांद और सितारों की तारीफ की जा सकती है, कर सकूं आपकी तारीफ वो अल्फाज कहाँ से लाऊं, कर सकूं आपकी तारीफ वो अल्फाज कहाँ से लाऊं। बोले सन्मति सागर जी महामुनिराज की। वो आज का ही दिन था। बोले जो साधक साधना करता, तपस्या करता, उसका फल जो है क्या है, समाधि है। वो आज का दिन 24 दिसंबर 2010 में जो है उनकी ऊद गांव में उनकी समाधि हुई थी। ऐसे उन्होंने जो है आचार्य तपस्वी महाराज के लिए, उनके लिए बारंबार नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं। और जैसी उन्होंने साधना की, तपस्या की और उत्कृष्ट समाधि की, यही भावना वादे हैं कि हम सभी की भी ऐसी वह समाधि प्राप्त हो, अपने जीवन का कल्याण कर सकें और अपने कल्याण का हित कर सकें। इसी भावना से बोले आचार्य सन्मति सागर जी महामुनिराज की।